तो लाइव ड्रॉ फैमिली पाथ एपिसोड 61 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो ज़ांग ना भाई लाइब्रेरी से मतलब जो भी उसको बुक्स वगैरह थे ना सब का सब वो है ना पढ़ने वगैरह पलट लेता है और वापस दोनों एल्केमिस्ट के पास जाता है। जहाँ जाने होते ना एल्केमिस्ट उससे पूछता है भाई तुम लाइब्रेरी में क्या कर थे भाई, पढ़ने पलट देते भाई, क्या कर थे भाई, हमें सच सच बताओ। तो ये सुने यहाँ पे ज़ांग बताते हैं कि भाई मैं एक स्पेशल बुक ढूंढ रहा था, मतलब मुझे एक स्पेशल बुक चाहिए था जो मैं वहाँ पे ढूंढ रहा था, लेकिन भाई एंड में वो मिला नहीं। तो भाई नहीं मिला भाई, इसलिए मैं पढ़ने वाला पलट कर ढूंढा था, नहीं मिला तो भाई मुँह उठा के मैं वापस आ गया। तो ये सुने तो लोग कहता अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, और मनी मन एक दूसरे से बात करने लगते कि अरे यार हमने कुछ मतलब है ना, हम लोग पूरे जब तक है ना लाइब्रेरी में था ना भाई हम लोग आपस में एक दूसरे से शर्त लगा रहे कि हाँ भी हो ना वो क्या कर रहा होगा भाई, स्पेशल बुक ढूंढ रहा है या फिर क्या कर रहा है, ऐसा हम दोनों ने शर्त वगैरह लगाया था। और एंड में भाई जैसा हमें लगा था भाई ये स्पेशल बुक ही ढूंढ रहा था। उसके बाद ना ज़ांग से कहते कि हाँ भाई जो डिबेट होने वाला है ना तेरा सामने मतलब 10 बंदे रहेंगे, 10 एल्केमिस्ट रहेंगे, क्वालिफाइड यानी ऑफिशियल एल्केमिस्ट रहेंगे जिनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन भाई सबके सब है ना अभी नहीं आ सकते, वो लगभग ना कल दोपहर को आएंगे। इसलिए भाई तू अभी जा भाई आराम से जो भी तुझे करना भाई आराम से कर, और कल दोपहर में बड़े आराम से आ जाना, सब मतलब तब चालू हो जाएगा। तो ये सुने ना ज़ांग उसका शुक्रिया करता है, दोनों का शुक्रिया करता है और गुड बाय बोल के और साथ ही में थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे दोनों झगड़ा करने लगते हैं कि हाँ भाई जो मैंने बोला था हुआ भाई, निकाल भैया पैसा निकाल। दूसरा बोलता भाई क्या हुआ भाई, नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ भाई, एंड में उसको बुक नहीं मिला इसलिए भाई तू शर्त वगैरह जीतता ही नहीं। यहाँ पे ज़ांग ने वापस जो मतलब यूनियन रहता है ना एल्केमिस्ट यूनियन वहाँ पे आ जाता है। अब मनी मन सोचते भाई दोनों एल्केमिस्ट कितने पावर भाई और मतलब कितने पागल लोग भाई, उन्होंने मेरे ऊपर बेट लगा के रखी कि हाँ भाई ये बंदा वहाँ पे क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा। भाई सच में यार बच्चे लोग जैसे मुझे लगते हैं। और तभी जैसे मतलब एंट्री मारता है ना सामने जाओ या ना इसके सामने अपने घुटने पे आ जाती है और कहती है मिस्टर ज़ांग आपका बहुत 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 शुक्रिया भाई, आप मुझ मतलब आपने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। और जाओ के देखने के बाद ना सबसे पहले ज़ांग हैरान हो जाता है कि एक सेकंड भाई ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, और जैसे इसने मुझे देखा यानी जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री मारी भाई मेरे सामने घुटने पे क्यों आ गई और मुझे थैंक यू क्यों कर रही है। तभी ज़ांग का दिमाग में आता है एक सेकंड भाई कहीं जो मैंने इसको जड़ी बूटी दी थी और जड़ी बूटी खाने वाले शायद इसका जो मतलब प्रॉब्लम होता है ना शायद वो प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हो चुका होगा, इसलिए भाई ना शायद इसको मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ भाई मिस्टर ज़ांग ने मेरी मदद की, जिस बात का शायद मेरा शुक्रिया कर रही है। इसलिए ना जाओ ऐसा कहते कि हाँ जाओ या उठो, और जो मैंने जड़ी बूटी दी थी सन मदर ग्रास तुमने उसे खा लिया ना भाई, तुम्हारा बॉडी वगैरह अच्छे से नॉर्मल जैसा हो गया ना भाई, पहले जैसा तकलीफ नहीं ना होता। उतने में जो बटलर था ना बटलर का ध्यान जाता है कि अरे हाँ ज़ांग आ गया है, इसलिए वो भी उसके सामने जाता है अपने घुटने पे आ जाता है और ज़ांग से कहते हैं कि हाँ मिस्टर ज़ांग मुझे माफ़ कर लीजिए, मतलब इतने लंबे समय से भाई मैंने आपको बुरा कमीना इतना हरामी मतलब समझ के रखा है भाई, मैं क्या बताऊँ मैं ही असल में बुरा हूँ भाई, मैं ही कमीनों की भाई मैं ना आपको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। ये देखने के बाद यहाँ पे ज़ांग और हैरान के एक समय भाई ज़ाओया मेरे सामने घुट नहीं पाई भाई, मुझे समझ आता है, लेकिन इसका बटला भाई जो कि सच में लिटरली मुझे इतना कमीना इंसान समझ के रखता है कि भाई मुझे क्या बताऊँ, लेकिन भाई आज ये खुद मुझसे माफ़ी मांग रहे मेरे सामने झुक रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा और वो ऐसा क्यों हो रहा है भाई। एक सेकंड भाई मैं मतलब एल्केमिस्ट अप्रेंटिस बन गया उसके कारण हो रहा है, नहीं भाई यार उसके कारण भाई उसके कारण नहीं हो रहा। अच्छा भाई अब मुझे समझ आया, ऐसा लगता है ना ज़ाओया को मालूम चल गया कि भाई ना इसका जो स्पेशल बॉडी है उसको एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे ना अप्रेंटिस मतलब अप्रेंटिस बोल रहा हूँ एल्केमिस्ट अप्रेंटिस का एग्जाम देने आया था, और उसके लिए भाई ना मैं एल्केमिस्ट भी बनने के लिए तैयार हूँ और सर्टिफिकेट वगैरह में जा रहा हूँ। ये बात है ना शायद इसको मालूम चला, जिस बात को शायद इसको बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई इतना बड़ा मैं रिस्क ले रहा हूँ, शायद पनिशमेंट के बारे में इसको मालूम चल चुका होगा, तो इसको लगा कि हाँ भाई मेरा सर भाई मेरे लिए भाई इतना कुछ कर रहा है, जिस बात के लिए शायद इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक हिसाब से बताया जाए तो इसके लिए तो मैं कर रहा हूँ, इसका जो स्पेशल बॉडी है और जो मोटे का स्पेशल ब्लड लाइन है उसको एक्टिवेट करने के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये सारे जो बच्चे थे भाई उनको खाली मैंने ऐसा मतलब ऐसा बार्गेनिंग चिप्स समझ के रखा था, मतलब ऐसे बंदे जिनका मैं यूज़ करके ना ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ भाई देखो मेरे पास सब बच्चे हैं, मुझे तुम अकेडमी से नहीं निकाल सकते भाई, बस मैंने इतना ही समझा था और टीचर होने के नाते बस इनको पढ़ा रहा था अपने लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाथ की मदद से। लेकिन अब लगता है कि नहीं भाई हर इंसान के भाई फीलिंग होती है, हर बंदे के पास इमोशन होता है, और ये बंदे मतलब जो भी बच्चे ना भाई शायद मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, जिस बात का मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और टीचर होने के नाते भाई मुझे भी खाली अब इनका यूज़ नहीं करना चाहिए भाई, मुझे भी ना इनके लिए भी करना चाहिए, एक टीचर होने के नाते जो पक्का जो बट एक टीचर करता है ना अपने स्टूडेंट के लिए भाई मुझे करना चाहिए। इसलिए ज़ाओया से कहते हैं कि हाँ तुम्हें टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारा पावर बढ़ाने के लिए तुम्हारा कल्टिवेशन बेस भाई जितना आगे मतलब जब तक तुम पीक पर ना पहुँचाओ, जब तक तुम स्ट्रॉन्ग रहना बन जाओ, जब तक मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। इसलिए भाई इतना बड़ा रिस्क भी रहा ना भाई, तुम इतना बड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हूँ। और तभी ना ज़ांग के लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाथ में एक और बुक आता है, अब गाइस मालूम नहीं है कौन सा बुक है क्योंकि भाई ज़ांग भी इसका मतलब यूज़ नहीं करता, हमें बाद में मालूम चले कि भाई कौन सा बुक है। उसके बाद जो बटलर है ना पैसे निकालता है ज़ांग को देने लगता है, ये कहते हो कि हाँ देखिए आपने ना मतलब मेरी यंग लेडी को जो जड़ी बूटी दिया उसकी कीमत है बहुत ज़्यादा थी, मेरे पास उतने पैसा तो नहीं, लेकिन जितना भी मेरे पास पैसा ना सारा पैसा मैं आपको देना चाहता हूँ। और जो हमारा शहर भाई बहन के जो पापा है ना भाई वो मेयर है भाई, वो पूरा का पूरा पैसा ना आपको दे देंगे, मतलब हमारी यंग लेडी को है ना आपको जो देना जो पढ़ाना पढ़ा सकते हैं, लेकिन मतलब में ना आपको 1 रुपये भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा हमारी यंग लेडी की तरफ से भाई, उनको पढ़ाने के लिए जो भी खर्चा है ना भाई पूरा खर्चा भाई हम लोग देने को तैयार है। लेकिन यहाँ पे
जांग मना कर देता है कि नहीं भाई पैसे वगैरह पैसे, अरे यार ये सब की कोई भी जरूरत नहीं है, पैसे आराम से रख लो। तो बटलर भी पैसे रख लेता है। वो कहता है जांग से कि भाई आप कितने महान सारे भाई, कितने महान सारे भाई, आपने 1 लाख का जड़ी बूटी भाई मेरी यंग लेडी को दिया भाई उनका प्रैक्टिस करने के लिए, और सामने से भाई ना बोल रहे कि भाई पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं, मतलब 1 लाख भाई जो कि सच में बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ये सुनने के बाद जांग हिल जाता है, क्या भाई इसकी कीमत 1 लाख है भाई, अरे भाई तो मुझे मैं फ्री में मिला था, और स्टॉल वाला था भाई मैंने उसकी मदद की थी भाई, वो भी ना कुछ ऐसा 20 या 1000 में कुछ के आसपास में भेज रहा था, और भाई क्या 1 लाख का भाई मुझे तो मालूम नहीं था भाई, अगर मुझे मालूम रहता भाई 1 लाख का है भाई मैं रख लेता। और जांग का ऐसा रिएक्शन देखने में यहाँ पे बटलर कहता है 1 सेकंड क्या आपको इसकी कीमत नहीं मालूम थी क्या? लेकिन ये सुनने वाले जांग के मन में चल रहा है कि हाँ भाई नहीं मालूम था भाई, मुझे नहीं मालूम भाई ये 1 लाख का भाई, अगर मुझे मालूम है तो भाई मैं तेरे से पैसे मांग लेता, एक भाई सच में मांग लेता भाई कि ला भाई दे भाई 1 लाख दे। लेकिन मुंह बनाता अच्छा सा प्यारा सा मुंह बनाता, कहता नहीं भाई मुझे मालूम है इसकी कीमत 1 लाख है, लेकिन भाई मेरी स्टूडेंट के लिए भाई, मैं स्टूडेंट के भाई 1 लाख क्या भाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख भाई 50 लाख भाई मैं खर्च करने को तैयार हूँ, आपको टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं है। ये सुने जो बटलर वो कहता है यार सच में आप महान सारे भाई, मैंने आपको पता नहीं क्या क्या समझ गया था, मेरी यंग लेडी के लिए ना भाई आपसे बेस्ट टीचर भाई पूरी दुनिया में मिल ही नहीं सकता। और यहाँ पर जो दूसरी लड़की थी भाई वो लड़की को भाई अब और शर्म आने लगती कि हाँ भाई ये बंदा भाई ये जो भाई सर भी है, और सर के साथ भाई मैंने इसको क्या समझ गया था, ठरकी आदमी, एक बहुत ही बेकार आदमी समझ गया था, जो कि भाई ना हवस बुझाने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मैं देखो यार एक तो टीचर निकला, और टीचर के अलावा भाई इतना अच्छा टीचर निकला भाई, अपने स्टूडेंट भाई कितनी केयर करता भाई। अब मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही कि हाँ भाई इतने महान इंसान भी भाई मैंने कितना गंदा मैंने सोचा इससे इतने अच्छे आदमी के बारे में। इसके बाद जांग मुझसे कहते कि हाँ आप लोग भी वापस लौट जाइए, मुझे भी ना अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जो डिबेट होने वाला है उसके भाई तैयारी वगैरह करना है। तो ये सोच दोनों बोलते हो कि ठीक है। और जांग के मन में तो अभी भी रहता है कि भाई 1 लाख सोने के सिक्के, भाई 1 लाख सोने के सिक्के चलेगा यार, इतना अच्छा मौका मिला था भाई कमाने का। इसके बाद यहाँ पे जो जाओ उसका बटलर ना वापस है ना ऐसा अपने घर वगैरह में आ जाते हैं, अपने कमरे में जाते हैं हॉस्टल के, जहाँ पे ना उसका जो मतलब बटलर रहता है वो जांग मतलब इससे पूछता है, जाओ से पूछता है कि हाँ मिस्टर जांग के बारे में, और साथ ही में आपको कौन सा प्रॉब्लम है मुझे उसके बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताइए। तो यहाँ पे ना सब कुछ अच्छे से डिटेल में उसे बता देती है कि यही बता दे कि हाँ मेरे पास है ना प्योर इनान का बॉडी है, स्पेशल टाइप का जो बॉडी रहता है। ये सुनकर बटलर एकदम हैरान किया भाई सच में, अरे बाप रे आपके पास ऐसी बॉडी है क्या? लेकिन हमें नहीं मालूम था, अगर हमें मालूम रहता ना तो आप जो टेक्निक का प्रैक्टिस करते हैं ना भाई, वो टेक्निक का प्रैक्टिस आपको करने नहीं देते कि भाई वो टेक्निक भाई ऐसे बंदे का बॉडी पे ना इफेक्ट डालता है, जो इसका बॉडी भाई प्योर इनान का बॉडी है। लेकिन भाई हमें मालूम नहीं था, लेकिन भाई मिस्टर जांग को मालूम चल गया भाई, आए हाय कैसे मालूम चला भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा कमाल के बंदे, लेकिन वाकई में इतने कमाल के बंदे तो भाई उनका नाम इतना खराब क्यों भाई, लोगों ने बेकार आदमी और बहुत नल्ला क्यों समझते हैं। तो ये सुनने और दिन यहाँ पे जाविया कहते देखिए आपको मालूम है कि इनलाइटमेंट ट्रायल हुआ था, हमारा एक स्टूडेंट है भाई सफ़ेद बालों वाला, उससे रिलेटेड भाई ट्रायल हुआ था, और ट्रायल और किसी नहीं बल्कि ना अकेडमिक मतलब ऑफिस ऑफ एकेडमिक अफेयर ने करवाया था, कि आपको मालूम है। तो ये सुनने कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है। तो 1 सेकंड आपके कहने का मतलब ये है जो मतलब बीन का दादा है उस एकेडमी का मतलब एकेडमिक का जो भाई हेड था भाई ये उसी ने किया ना। और अभी मुझे याद है भाई बीन में एक नंबर कमीना हरामी बंदा जो कि भाई जांग के पीछे पड़ा है, और भाई वो बीन का दादा भाई, तो दादा अपनी पौधे की मदद करने के लिए भाई किसी भी बंदे को भाई सबक सिखाएगा, मतलब भाई दोनों साले कमीने बीन और बीन का दादा मिले हुए भाई। अब धीरे धीरे भाई मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तब यहाँ पे जो जाओ रहती है ना बटलर से कहते क्या अब आपको सब कुछ मालूम चल चुका कि हाँ भाई क्या है कैसा है, तो आपको ना रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आप मिस्टर जांग और गाली नहीं दे सकते। तो ये सोचे बटलर बोलते कि हाँ मैडम टेंशन मत लीजिए, मुझे सब मालूम चल चुका, मैं उतना बुरा इंसान हूँ, मुझे अब सब समझ आ गया है। और भाई ऐसे बंदे को बीन और बीन के दादा जैसे भाई बंदे को भाई सबक सिखाना पड़ेगा भाई। उन्होंने जानबूझ के भाई मिस्टर जांग का भाई नाम खराब किया, उनका नाम भाई पूरा मिट्टी में डुबा दिया भाई। जो मेरे भाई आपके पापा ने भाई मुझे बता के भाई उनको सजा वगैरह दिलवाना पड़ेगा। ये सुने जाविया कहती कि हाँ आपने सही बोला भाई, ऐसे बंदे को बुरे बंदे को सजा मिलना जरूरी है। और तभी है ना उनसे कहती है बटलर से कहती है कि हाँ एक काम कीजिए, जो भी न्यूज़ है ना भाई कि दादा उसका ऐसा मिल कैसा कांड करे भाई हर जगह फैला दीजिए, एकदम आग जैसा फैला दीजिए, ताकि ना मिस्टर जांग की इज्जत वगैरह वापस आने में मदद मिले। तो ये सुने तो बटलर बोलते हैं हाँ टेंशन मत लीजिए हो जाएगा काम। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।